श्रीमद् भगवद गीता। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक क्रमांक 2 पर चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। दृष्टा तु पांडवानीका व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसडमय राजा वचनम् अब्रवीत। रुष्टा तु पाण्डवानीकः व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसडमय राजा वचनम् अब्रवीत। संजय उवाच। संजय ने कहा, दृष्टा देखकर तू, लेकिन पांडव अनिकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूहरचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तथा उस समय आचार्यम शिक्षक गुरु के, उपसडमय पास जाकर राजा वचनम शब्द अब्रवीत कहा। इसका अनुवादित रहे। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह अत्यधिक आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की विरचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।